नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न द इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट के अंदर में लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। आज हमारा एक लॉन्ग रन मतलब दीर्घकालीन जो है किस तरह का हमारा जो है लागत होता है दीर्घकालीन। अगर कंपनी जो है एक लंबे समय के लिए जो है एक सामान बनाती है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि टू इम्पोर्टेंट कॉस्ट के विषय में बात हम लोग करेंगे। एक LAC है और दूसरा एक LMC है। LAC इज द लॉन्ग एवरेज कॉस्ट और LMC हो गया लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट। फिर हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन LAC एंड LMC क्या होता है, दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशन है, ठीक है। और यहाँ पर हमने दोस्तों LAC और LMC का जो है ग्राफ प्लॉट किया हुआ, इसको हम लोग समझेंगे किस तरह से ग्राफ जो है इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। दोस्तों लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व क्या है? लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व ये है जब क्या है कि शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व जो था उसमें क्या थी, समयावधि जो थी कम थी, अल्पकालीन की बात की गई थी, जिसमें क्या था कि उसमें कुछ साधन जो था जो वेरिएबल नहीं था, ठीक है, और कुछ साधन जो था वो वेरिएबल था, जैसे श्रमिक वगैरह हो गया वेरिएबल था, लैंड वगैरह हो गया, ठीक है ना, बिल्डिंग वगैरह जो बनाते हैं वो सब शॉर्ट टर्म में क्या था कि वो ज़्यादा वेरिएबल नहीं था, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसके ऑपोजिट है। इसमें क्या है कि सारे चीज़ें वेरिएबल होता है। जब कोई चीज़ आप बनाते हैं 20 साल 50 साल के लिए, मतलब कोई लंबे समय के लिए, अगर 10 साल 5 साल का अगर हम सेट करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि चीज़ें सारे बदल जाती हैं। जितने भी आगत चीज़ें हैं, जो आगत साधन है, कंपनी जो प्रोड्यूसर है वो जो सामान बनाएगी वो सारे चीज़ें में बदलाव हो जाता है, ठीक है। चाहे आप पूंजी की बात कर लो, चाहे ज़मीन की बात कर लो, ठीक है, चाहे लेबर, चाहे टेक्नोलॉजी की बात कर लो, तो जितने भी इनपुट सारे चीज़ें आते हैं सारे चीज़ें में बदलाव होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसके अंदर में जो वेरिएबल कॉस्ट है, लॉन्ग टाइम में जो है वेरिएबल कॉस्ट है, दैट वुड बी इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो होगा लॉन्ग रन में दैट वुड बी इक्वल टू द जो लॉन्ग टाइम वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी तरह का फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता है कि जो स्थिर लागत है। यहाँ पर सारे चीज़ें जो है वेरिएशन होता है, समय के साथ जो है डिटोरिएट होता है, बदलता है, चेंजेज होता है सब चीज़। तो यहाँ पर क्या है कि लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जो है दोस्तों, इसका जब पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म जो पढ़े थे हम लोग, क्या था उस समय, क्या था उसमें SAC था, मतलब शॉर्ट टर्म में AC क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था कि देखिएगा आप, ठीक है, जैसे कि एक ये है, ठीक है, यहाँ पर SAC 1 SAC 2 SAC 3 SAC 4, ठीक है। ये क्या है कि दोस्तों, ये जैसे SAC 1 हो गया, ये हो गया SAC 2 हो गया, ठीक है, SAC 2 हो गया ये, ठीक है, SAC 2 SAC 3 SAC 4, हाँ, SAC 5, हाँ, इस तरह से होता है। तो इसका क्या होता है दोस्तों, आप देखिए SAC 1 का जो मिनिमम पॉइंट है, SAC 2 का जो है ये 2 है, इसका मिनिमम पॉइंट, 3 का मिनिमम पॉइंट, ठीक है। इन मिनिमम पॉइंट क्या करता है, इनको टच करता है, ठीक है। इन मिनिमम पॉइंट मतलब जो है ये हो गया कॉस्ट, ये हमारा जो हो गया क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो ये जो टच करेगा और ये जो हमारा जो एक ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये जो ग्राफ बन रहा है ये क्या होता है, डिस्क टाइप का होता है, ठीक है। इसको प्रोफेसर चैम्बरलिन साहब के अनुसार जो है इसको बोलते हैं कि इन्वेलप ऑफ ऑल द SAC, जो लॉन्ग शॉर्ट टर्म जो एवरेज जो कॉस्ट कर्व है उसका जो एक तरह का इन्वेलप होता है, तो सारी चीज़ को ये टच करता है, ठीक है। और यही जो है हमारा जो है LAC है, लॉन्ग टर्म में जो है लॉन्ग टर्म में एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, LAC, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है मिनिमम जो भी सामान जो हमारा बनता है, मतलब LAC का मतलब ये हुआ कि जो पर क्वांटिटी जो सामान जो भी है, एक क्वांटिटी का सामान निकालते हैं, ठीक है, तो मिनिमम से मिनिमम प्राइस होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता है। इकोनॉमिक्स का स्केल का मतलब ये हुआ जब चीज़ें जो लार्ज स्केल पर कोई चीज़ इंडस्ट्री जो हो गया वो जो सामान बनाएगी, तो दोस्तों उसका क्या होगा कि उसमें सारी चीज़ें जो है बहुत ही मतलब एफिशिएंट मैनर में होगा। एफिशिएंट मैनर का मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है अच्छा टेक्नोलॉजी लगाएगा, मैन पावर अच्छा लगाएगा, मशीन अच्छा लगाएगा, ठीक है। तो जितना इफिशियंस उसका क्वांटिटी मतलब पर जो क्वांटिटी होगा उसका वैल्यू बहुत ही कम होगा, मिनिमम सब्सिस्टेंस जो होगा क्वांटिटी का वो होगा, ठीक है, कम से कम। तो उसका हम लोग जो है ये LAC लेते हैं, दैट इज LAC का आप लोग ऑलरेडी बता दिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट है, मतलब पर एक LAC हो गया जो है टोटल कॉस्ट का जो है, जैसे क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, जैसे हम लोग पढ़े थे LAC क्या हो गया, टोटल कॉस्ट होगा लॉन्ग टर्म में जो होगा और क्वांटिटी जो होगा, ठीक है, एक तरह का एवरेज हो गया, ठीक है, मिनिमम हो गया पर क्वांटिटी का,
ठीक है। तो आपको इससे किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। LAC का मतलब ये हुआ। और इसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें क्या क्या फैक्टर वो भी पढ़ेंगे हम लोग, क्यों ऐसा होता है आखिर में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों LMC क्या है। LMC हो गया हमारा, LMC हो गया लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट जो होती है दोस्तों, यहाँ पर भी जो है जैसे कि एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन अगर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कितना हमें जो है लागत हमें व्यय करना पड़ रहा है, वो हमारा हो गया LMC, वो भी दीर्घकालीन में, ठीक है। तो LMC क्या होता है, जैसे कि दोस्तों हम लोग देखे थे कि जो SSC जो शॉर्ट टर्म में SSC और SMC के बीच में जो था, ये भी यहाँ पर मिनिमम पॉइंट जो है LAC का जो मिनिमम पॉइंट है, यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करती है, जहाँ पर क्या होगा LAC बराबर हो जाएगा LMC हो जाएगा, ठीक है। LMC हो जाएगा, इस पॉइंट पर हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें क्या है कि ये फ्लैटर होता है ये, ठीक है। बाकी जो है चीज़ें दोस्तों यहाँ पर देखिए LAC और LMC क्या होता है, ये फ्लैट होता है, ठीक है, किसी तरह का वो नहीं है, ठीक है। बाकी दोस्तों हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि जो है रिलेशनशिप बिटवीन जो LAC और LMC में क्या क्या है, ठीक है। तो LNC और LMC के बीच में आपने ये चीज़ देख लिया कि LMC जो है LAC का जो है मिनिमम पॉइंट पे जो है ये काटती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जैसे कि LAC का देखिए यहाँ पर जो है, अब लेफ्ट साइड में देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि LAC जो है ऊपर में रहता है, ठीक है, डाउनफॉल के टाइम में, ठीक है। और LMC क्या होता है, नीचे में रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आने के बाद जो है, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद जो है इस पॉइंट पे आने के बाद फिर देखिए यहाँ पर LMC जो है ऊपर होता है और LAC जो है वो नीचे रहता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पर जो ग्राफ में इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स है। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो दोस्त है, यहाँ पर जो है, यहाँ रिटर्न ऑफ स्केल जो होता है, आप यही पढ़िएगा, रिटर्न ऑफ स्केल, रिटर्न ऑफ स्केल, रिटर्न ऑफ स्केल जो होगा, रिटर्न ऑफ स्केल का मतलब ये हुआ कि जो है एक तरह का जो हमारा किस तरह से मतलब उसका जैसे इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल पढ़े थे, है ना, पैमाने का जो स्थिर प्रतिफल बोलते हैं इंग्लिश में, पैमाने का स्थिर प्रतिफल। इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल हो गया पैमाने का वर्धमान प्रतिफल, और ये हो गया पैमाने का जो है क्या कि घटता हुआ प्रतिफल हो गया, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया हो गया, यहाँ से यहाँ तक आप देखिए तो इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल हो गया ये, ठीक है, रिटर्न ऑफ स्केल हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका जाके, ये हो गया आपका जो है डिक्रीजिंग हो गया, या फिर डिमिनिशिंग बोलिए आप इसको, डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ स्केल बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ स्केल बोलते हैं। क्यों होता है ऐसा दोस्तों, आपको ये पता है क्यों होता है? देखिए यहाँ पर क्या होता है कि LAC का जो है यहाँ पर क्या है, घट रहा है, मतलब क्या है, जो लागत में जो हमें कमी हो रही है। अब ये पढ़ना है कि लागत में कमी क्यों होती है दोस्तों। लागत में सबसे बड़ा ये है कि हम लोग जो लंबे समय तक जो ये चीज़ें होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल होता है, मतलब चीज़ें जो बनती है वो काफ़ी कम, उसके लिए व्यय हमें खर्च होता है, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो जाता है उसमें हम लोग अच्छे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है, अच्छे उसमें पूंजी लगाते हैं, ठीक है। हमें जो लोन अगर चाहिए हमें सस्ता लंबे समय तक, तो हमें क्या करता है, लोन हमें सस्ते में मिल जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि दोस्तों जो हमारे पास संसाधन जो होता है उसका हम पूरी तरह से यूटिलाइजेशन करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ें होती है, इसलिए यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो फ्लैट टाइप का है, यहाँ पर क्या होता है, वो कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल होता है कि यहाँ पर बराबर होती है, मतलब लगभग बराबर के टाइम में, मतलब इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज जो है दोनों एक दूसरे को जो है बराबर करती है। इकोनॉमीज डिसइकोनॉमीज का मतलब ये हुआ, डिसइकोनॉमीज में क्या हुआ दोस्तों, इसका नेगेटिव क्या चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास स्किल्ड मैन पावर चाहिए वहाँ पर, ठीक है, हम जो कि अवेलेबल कराना होता है, ठीक है। हमारे पास रॉ मटेरियल चाहिए, ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, है ना, हमारे पास लैंड ज़्यादा चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को जो है काउंटर बैलेंस करता है इस पॉइंट पे, ठीक है। फर्दर फिर हम आगे जाएंगे दोस्तों, डिमिनिशिंग क्यों होता है, तो यहाँ पर डिसइकोनॉमीज जो है ज़्यादा जो है इफेक्टिव है। डिसइकोनॉमीज का मतलब हुआ कि भैया लैंड हमें ज़्यादा चाहिए, हमें स्किल मैन पावर ज़्यादा चाहिए, ठीक है, लोन हमें बहुत दिक्कत से मिलती है, तो कई सारे जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ पर जो है, इसके कारण से जो है यहाँ पर जो हमारा जो है लागत ज़्यादा होती है, ठीक है। डिसइकोनॉमीज ज़्यादा यहाँ पर था, यहाँ पर इकोनॉमीज डिसइकोनॉमीज बराबर होती है, और इधर जो है हमारा इकोनॉमीज जो है ज़्यादा प्रबल होता है, ठीक है। तो यहाँ यही चीज़ें हैं, और ज़्यादा इसमें जो है कुछ है नहीं दोस्तों, कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा आपको मतलब जो है डिस्कशन करने का इसमें इतना ही है, ठीक है, +2 लेवल का खासकर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है, जो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर ये सब चीज़ें पढ़ लिए, अब जो है लागत पढ़ लिया, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगम की अवधारणा पढ़ेंगे, रेवेन्यू,
रेवेन्यू जो कंपनी जो प्रोड्यूसर होता है वो किस तरह से अपना सामान को बेचता है, ठीक है, और बेचने के बाद वो किस तरह से उसको मिलता है प्रॉफिट तो बात की बात आएगी, मतलब क्या उसको वैल्यू मिलता है, जो सामान बेचते हैं उसको क्या प्राइस आता है, ठीक है, वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सबको चैनल देखने के लिए। और अगर ये चैनल अच्छा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।